नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के रिलेशन और फंक्शन का पार्ट 3 करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन देखेंगे और साथ ही साथ इन्वर्टिएबल फंक्शन को भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, रिलेशन के बारे में हमने वहाँ पे देखा था। पार्ट 2 में हमने कुछ फंक्शंस देखे थे। फंक्शंस के लिए क्या होना चाहिए, एक स्पेशल टाइप होता है। हमने 1-1 फंक्शन देखा, ऑन-टू फंक्शन देखा, और साथ ही साथ अगर कोई फंक्शन हमारा 1-1 और ऑन-टू दोनों हो, क्या हो 1-1 भी हो कोई फंक्शन और ऑन-टू दोनों हो, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते थे। 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव, ऑन-टू फंक्शन को सरजेक्टिव, और यदि कोई फंक्शन ऐसा फंक्शन हो जो दोनों हो, 1-1 भी हो ऑन-टू हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस एंड इन्वर्टिएबल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। अब देखिए, जैसे कि कंपोजिशन शब्द से ही पता चलता है यहाँ पर कि कंपोज करना। कंपोज मतलब उसको ऐड करना, मतलब दो फंक्शंस को एक साथ इकट्ठा करके क्या करना है, लिखना है। कंपोज मतलब भाई कई सारी चीजें हमारे पास हैं, उन सभी को करना एक साथ इकट्ठा करके लिख देना, दैट इज नोन एज द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। तो इसको करेंगे कैसे, तो मान लिया कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक हमारे पास फंक्शन fx है और दूसरा हमारे पास फंक्शन gx है। क्या है, fx और gx। fx कैसा है, हमारा जो fx फंक्शन है वो कैसा है, f सच दैट a टू b है फंक्शन हमारा, सेट a से सेट b का है, और g एक ऐसा फंक्शन है जो क्या है, b टू c है। ये हमारा क्या हो जाएगा, fx और gx। देखो क्या हुआ ना कि fx एक फंक्शन हो गया, एक फंक्शन हमारा क्या हो गया, gx हो गया। फंक्शन f जो है वो a से b है, और फंक्शन g जो है वो क्या है, b टू c है, दैट इज नोन एज द कंपोज। अब क्या करेंगे इसको, हमने इसको ऐसे लिखा कि इन दोनों को एक साथ करके लिखो, मतलब कुछ ऐसा बताओ कि जिसमें दोनों फंक्शन से एक साथ क्या हो, सॉल्व हो। पहले ये वाला सॉल्व हो, फिर बाद में ये तो फिर पहले g वाला सॉल्व हो, फिर f वाला। दो में से आप किसी को भी पहले क्या कर सकते हो, एज पर द क्वेश्चन वहां पर बताया जाएगा आपको, दोनों में से पहले आप किसी को भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। तो यदि हमने क्या लिखा, गॉफ लिखा, गॉफ, तो ये क्या है, हमने क्या किया, फॉग और गॉफ दोनों को एक साथ सॉल्व करना है। क्या करना है, साथ सॉल्व करना है। पहले हम fx सिर्फ सॉल्व करते थे फंक्शन f को, फिर बाद में हमने gx, भाई दूसरा फंक्शन ले लो gx, उसको भी हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब हमने कहा कि गॉफ सॉल्व करो, तो दैट इज नोन एज द कंपोजिशन। यदि हम फॉग और गॉफ, देखो f फंक्शन और g फंक्शन दोनों को ऐसे लिख दे, तो दैट इज नोन एज द कंपोजिशन। मतलब है कि दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, एक साथ सॉल्व करना है। पहले अलग अलग करते थे, अब एक साथ करेंगे। फॉग हो गया, ये तो चाहो तो आप गॉफ निकाल, देखो हमारा गॉफ हुआ, आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो, फॉग निकाल सकते हो। चाहे आप गॉफ निकालिए चाहे फॉग, दोनों, चाहे आप पहले इसको सॉल्व करें चाहे इसको। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन x है, फंक्शन fx जो है वो क्या है, 2x + 3 है 2x + 3 है, और gx जो है ये हमारा क्या है, 7x है। gx क्या है, 7x है। और हमारे पास सेट a और सेट b जो हैं, सेट a और सेट b जो हैं वो मान लेते हैं रियल नंबर के क्या है, सेट हैं। ऐसा कोई सेट है जो सेट दोनों a b और c तीनों क्या रियल नंबर के सेट बनते हैं। तो हमको क्या करना है, फॉग और गॉफ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम करें फॉग निकालने, इसको तरीका कैसे होता है, जो यहाँ पे देखो FOG मतलब कि GOF लिखा है, तो उसको गॉफ बोलेंगे। तो जब भी कभी गॉफ निकालेंगे, जो लास्ट में लिखा रहेगा ना, ये इस प्लेस पे जो रहेगा, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसे हम f को पहले सॉल्व करेंगे, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा fx। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस वाले को f अंदर में gx। सबसे पहले हमको पता है कि देखो जब भी कभी सॉल्व करने की बात आती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट के स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, fx को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, fx सॉल्व करेंगे। ठीक है, करके देखते हैं यहाँ पर। तो fx जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे g, fx क्या है, 2x + 3, 2x + 3 हो जाएगा। fx की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 3। ठीक है, अब देखो gx क्या है, 7x है। अब देखो ये x की पूरी वैल्यू क्या हो गई, अब x की वैल्यू हो गई g के लिए।
फिर से समझो यहाँ पर कि एफ एक्स क्या था, 2x + 3 था, तो हमने वहाँ पर एफ एक्स की प्लेस पे क्या लिखा, 2x + 3। अब ये जो gx है ना, gx में x की प्लेस पे क्या लिखा, 2x + 3 लिखा, तो हम पूरे को रिप्लेस कर देते हैं gx में, तो 7 × 2x + 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी कभी आप गॉफ निकालते हो तो आप क्या करते हो, a to c रिलेशन बताते हो। क्या बताते हो, a से c का रिलेशन बताओगे। फंक्शन कैसा जाएगा गॉफ वाला, a to c जाएगा। कैसे भैया, आपने क्या किया, a की वैल्यू रखी, c में हमको आंसर मिल रहा है, तो a b c यदि हमारे पास 3 सेट हैं, कैसे हैं, a b c 3 सेट हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि हमने गॉफ निकाला तो ए टू सी फंक्शन मिलेगा। आप चाहो तो डायरेक्ट गॉफ में क्या करें, ए से सी का फंक्शन आप लगा सकते हो, डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, यदि हमने फॉग सॉल्व किया, देखो फॉग को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। जी एक्स क्या है, 7x है। ठीक है, इसको लिखते हैं तो एफ ऑफ 7x ये हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया भाई, जी एक्स की जगह पे क्या था, 7x रख दिया। अब देखो एफ एक्स में x की जगह पे क्या हो गया, 7x आ गया, तो जहां पर x लिखा वहां पे 7x लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 × 7x + 3 ये क्या हो जाएगा, फॉग हो जाएगा। तो फॉग में हमने क्या देखा, यदि गॉफ में a to c होता था तो फॉग में क्या हो जाएगा, c to a बनेगा फंक्शन। फंक्शन कैसे बनेगा, c से a में फंक्शन बनेगा। फिर से एक बार देखो, यदि हम गॉफ निकालते हैं तो a से c का फंक्शन बनाते हैं, गॉफ निकालेंगे तो a से c का फंक्शन, फॉग निकालेंगे तो c से a का फंक्शन बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है, इतना। तो इसी को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, जो गॉफ होता है, क्योंकि देखो a से c जा रहा है, स्टार्ट से लास्ट में जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई फंक्शन बोलते हैं, आई एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई एक्स बोलते हैं। इसको हम लोग देखो c से a उल्टा चला गया, c से a जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई वाई बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आई वाई। तो आप इसको आई एक्स और आई वाई भी लिख सकते हो। क्यों भैया, देखो हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेना, a से c सीरियल वाइज है, पहले a से b से फिर c जा रहे हैं, इसीलिए आई एक्स हो गया। यहाँ से क्या निकल के आएगी, आई एक्स फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ से क्या निकल के आएगी, उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने का मतलब है y की वैल्यू आएगी। भाई उल्टा सॉल्व करेंगे तो y आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम, आई वाई लिखेंगे। क्लियर इतना? चलो, तो अब थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस इसके लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब इसी को देखो, जैसे इसको हम आगे सॉल्व करना चाहें तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x + 3 + 21। इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 14x + 3। अब देखो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा, दोनों फॉग और गॉफ बाई चांस, बहुत ही रेयरली केस है कि दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए, तो दोनों इक्वल यहाँ पर नहीं होते हैं। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, फॉग और गॉफ को सॉल्व करोगे। जो पहले लिखा जाएगा, यहाँ पे जो पहले लिखा जाएगा पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में जो वैल्यू आती है तो जी वाले में, दूसरे वाले में उस वैल्यू को एज अ एक्स मान करके फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि अगर हमने यहाँ पे पहले जी को सॉल्व करेंगे, नहीं, यदि पहला एफ लिखा है तो पहले एफ को सॉल्व होगा, एफ फंक्शन पहले सॉल्व होगा, फिर बाद में जो एफ फंक्शन से वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, जी के लिए आएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो अब आते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज लगा लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस लगा लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए, अब देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है। क्या कह रहा है कि जी और एफ फंक्शन, कैसा फंक्शन, जी फंक्शन और एफ फंक्शन दोनों क्या है, रियल टू रियल है, मतलब डोमेन भी रियल से आएगा, रेंज भी रियल से आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कितना है, 3। देखो एफ एक्स कितना है, 3x - 2 है। जी एक्स फंक्शन जो क्या है वो क्या, x + 2/3 है। हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया आप फॉग निकाल के दिखाओ,
फॉग निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो पहले क्या मिला, gx मिला, तो पहले क्या करेंगे, gx को सॉल्व करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, g f बाहर आ जाएगा, तो gx की वैल्यू क्या है, x प्लस 2/3, x प्लस 2/3 ये हो गया। gx की प्लेस में क्या था, x प्लस 2/3 हो गया। अब f है, f हमारे पास क्या है 3x, तो x की प्लेस में हमने क्या लिखा, x प्लस 2/3। इसका मतलब है जहां जहां पर x लिखा होगा उसको रिप्लेस कर देंगे इस नंबर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x की प्लेस पे क्या लिखना है, x प्लस 2/3 माइनस का 2, सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x प्लस 2 माइनस 2 आ गया हमारे पास 2। तो हमारे पास जो f ऑफ g होता है वो क्या हो गया, हमारे पास x आ गया, ये क्या हुआ x। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, अब इधर कुछ भी ले लो, रियल नंबर में कोई भी ले लो तो आंसर में क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। डोमेन आपने क्या किया, रियल नंबर लिया, तो रेंज भी क्या मिल रहा है, रियल नंबर मिल रहा है। आई बात समझ में, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि जो यहाँ पर x की वैल्यू के प्लेस में जो कुछ भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा उठ करके x की जगह पे जाएगा। ये नहीं कि अब यहाँ पे कंफ्यूज है कि x यहाँ भी लिखा है और हमारा x यहाँ लिखा, लिखेंगे क्या, ऐसे कुछ नहीं है। ये पूरे की पूरी x की वैल्यू है, तो जहां जहां भी क्वेश्चन में x की वैल्यू x होगा वहां पर इस वैल्यू को पूरा एक साथ रखेंगे। इसीलिए हम देखो क्या किया, 3 यहाँ पे x था, क्या था x है, यहाँ पे क्या x है ना, तो हमने क्या किया, x की जगह पे पूरा का पूरा ये क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी था पूरा का पूरा यहाँ पे उठाया, इसको रखा, रखने के बाद क्या किया, सॉल्व किया, लास्ट में हमको मिला यहाँ पर x। ऐसे करके क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया आपको। अब आते हैं अपने इन्वर्टिएबल फंक्शन पे। तो इन्वर्टिएबल देख लेते हैं हम, इस बार क्या देखेंगे, इन्वर्टिएबल फंक्शन। अच्छा, इन्वर्टिएबल का मतलब क्या है कि जिस फंक्शन को इन्वर्ट का मतलब है कि यदि आप उसका इनवर्स निकालो तो वो मिल जाए। मतलब कि आप सीधे जा रहे हो, ठीक है, आप लेफ्ट से क्या किए, आपने क्या किया, राइट टू लेफ्ट गए, राइट से लेफ्ट गए। यदि हम उल्टा चले आए, लेफ्ट टू राइट चले आए, तो क्या बोलेगा, उसी को इन्वर्टिएबल फंक्शन। कहने का मतलब है यदि कोई फंक्शन में हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कुछ न कुछ सॉल्यूशन मिलता है। मान लिया यहाँ पर x था तो इधर हमको मिल गया y, मतलब डोमेन कुछ वैल्यू लिखने पर रेंज की वैल्यू मिली। इसी को उल्टा कर दो तो रेंज की कुछ वैल्यू रखो तो भैया डोमेन मिलना चाहिए, तो इसी को बोलेंगे इन्वर्टिएबल फंक्शन। जैसे कि हमने आपसे बताया था कि जो हमारा गॉफ होता है वो कैसे होता है, ए टू सी फंक्शन होता है। यदि हमारे पास 3 फंक्शंस हो तो कैसे होता है, ए टू सी फंक्शन होता है। वैसे ही फॉग जो होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई एक्स लिखते हैं। फॉग जो होता है वो सी टू ए होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई वाई लिखते हैं। अब देखो इधर से जा रहे हैं तो पहले जी फिर एफ आया, लेकिन यहाँ पहले एफ फिर जी आया, उल्टा है। देखो ना, पहले इधर से ऐसे जा रहे हैं तो इधर से उल्टा आ रहे हो। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेबल। क्या बोलेंगे कि आई एक्स जो है वो इन्वर्ट है किसका, आई एक्स जो है वो इनवर्स है किसका, आई वाई का। ये हम बोल सकते हैं आसानी से। अब देखो इनवर्स के लिए क्या करते हो, साइन पावर -1 लगाते हो। तो यदि हमने कहा कि फॉग पावर -1 इक्वल टू गॉफ होता है, तो ये सब पॉसिबल है। क्यों भैया, क्योंकि भैया इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अपॉन में लिखना। तो यदि आप इसको ऐसे कर पाओगे तो हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि कोई फंक्शन इन्वर्टिएबल है तो इन्वर्टिएबल फंक्शन ऑलवेज, इन्वर्टिएबल फंक्शन क्या होते हैं, ऑलवेज 1 होते हैं एंड ऑन टू, 1 एंड ऑन टू बोथ होते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई फंक्शन हमारे पास 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों है तभी वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिएबल होगा, नहीं तो वो इन्वर्टिएबल नहीं होगा। यदि वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो वो इन्वर्टिएबल फंक्शन नहीं होगा। तो ठीक, अब देखो यहाँ पे हमने फिर से एक बार बताते हैं, इन्वर्टिएबल का मतलब है कि यदि आप उसका इन्वर्स करो, इन्वर्स मतलब है जो प्रोसेस आपने किया उसी का उल्टा प्रोसेस करो, तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट वहां पर मिलना चाहिए। यदि आप डोमेन से रेंज जाते हो तो रेंज की वैल्यू रखने पर डोमेन की वैल्यू मिलनी चाहिए, इसी को बोलते हैं इन्वर्टिएबल
फंक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में इसमें। तो अब इन्वर्टेबल फंक्शन को क्या लिखते हैं, एफ इनवर्स से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इनवर्स लिखते हैं। यदि हमने एफ इनवर्स लिखा तो देखो ये आई एक्स है, ये आई वाई है, तो आई एक्स को आई वाई का इनवर्स है, तो फिर आई वाई को भी आई एक्स का इनवर्स कर सकते हो। आप उल्टा भी बोल सकते हो कि गॉफ का इनवर्स फॉग होता है, फॉग का इनवर्स गॉफ होता है। किसी भी इक्वेशन के लिए यदि आपको फॉग इनवर्स निकालना है तो वो गॉफ होगा, यदि आपको गॉफ इनवर्स निकालना है तो फॉग होगा। बस इसमें कुछ और खास चीज़ नहीं, बस यही चीज़ है कि आप यदि इनवर्स करना है तो अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो राइट से लेफ्ट जाने पर भी क्या होगा, आंसर आपको एकदम से सही मिलना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेबल बोलेंगे। और क्या होता है इन्वर्टेबल फंक्शन, क्या होता है कि जो भी हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अब देखो कुछ बता देते हैं, जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितने भी आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन जितने मिलेंगे सारे के सारे इन्वर्टिएबल होते हैं, मतलब 1 1 ऑन 2 दोनों होते हैं। जितने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इन्वर्टिएबल होते हैं। क्योंकि हम लोग एफ इनवर्स वगैरह पढ़ते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड चैप्टर उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स मतलब वो बाइजेक्टिव फंक्शन, तभी तो उसका इनवर्स हो पा रहा है। तो इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, इन्वर्टिएबल फंक्शन होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी इन्वर्टिएबल फंक्शन होंगे वो हमेशा 1 1 और ऑन 2 दोनों होंगे, ठीक है। यदि कोई एक हुआ तो वो इन्वर्टिएबल फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर इतनी बात, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस के लिए चलिए आइए लगाते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए अब कभी क्या क्या होगा ना कि हो सकता है आपके नई वाली बुक में 1.3 हो या ना हो, तो उसकी चिंता आप ना करिए, आपके पास उसको 1.3 क्वेश्चन है या एक्सरसाइज है या नहीं है। हम यहाँ पर इसको इसलिए लगा ताकि आपको फॉग और ग्राफ वाले क्वेश्चंस कुछ आइडिया हो जाए, ताकि आप इसको क्या करें आगे चल के लगा पाएँ। तो ऐसा इसको एग्जाम्पल भी आप मान करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा, फंक्शन एफ और फंक्शन जी दिया गया है। फंक्शन एफ जो है वो इस वाले सेट से इस वाले सेट का है, फंक्शन जी जो है वो इस सेट से इस सेट, देखो ए बी सी 3 सेट मान लेते हैं। इस वाले सेट को ए, इस वाले सेट को बी, इस वाले सेट को सी, 3 सेट मानते हैं। फंक्शन एफ दे दिया हमारे पास कि 1, 2, 2, 3, 5, 4, 1 है। कहने का मतलब यदि आप डोमेन फंक्शन एफ के लिए 1 रखोगे तो आंसर में मिलेगा 2, 3 रखोगे तो आंसर में मिलेगा 5, डोमेन एक्स रखा तो रेंज हमारा मिलेगा 1। उसी प्रकार जी के लिए देखो, अगर आपने 1 रखा तो यहाँ पर आएगा 3, 2 रखा तो आएगा 3 और 5 रखा तो आएगा 1। तो हमको यहाँ पे क्या बताना है कि गॉफ बताना है कि गॉफ क्या होगा, ठीक है। तो जब भी कभी गॉफ लिखा होता है, गॉफ होता है, तो गॉफ का मतलब क्या होता है कि भैया जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स बताओ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक्स इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे। देखो ना 1 3 4 4 नंबर है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया हमने यहाँ पर 1 ले लिया। ये क्या है, डोमेन है, वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्या है, वैल्यू ऑफ वाई। रेंज होता है, पहला वाला जो फंक्शन में सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जी F1 लिया। तो अब ये देखो F1, तो इसको देखो 1 के प्लेस पे क्या लिखते हैं, 1 का अगर डोमेन लेते तो रेंज क्या आता है, 2 आता है, तो क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ 2। अब जब हमने क्या लिया, गॉफ जी वाले फंक्शन में 2 लिया, जी फंक्शन का 2 की वैल्यू क्या आती है 3, तो पहले की वैल्यू आ गई 3। यदि हमने क्या लिया, जी ऑफ F2 अब देखो F3 है यहाँ पर, तो हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। अगर F3 लेते हो तो देखो डोमेन F3 लिया फंक्शन F में, तो रेंज क्या आया, 5 आया, तो इसको क्या लिख सकते हो, G5 लिख सकते हो। अच्छा G इसमें 5 लिया तो रेंज क्या आया हमारे पास, 1 आया, 2 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 3, और ये 5 है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास आता है G4, हमने GF4 लिया। अच्छा G4 है तो हमारे पास रेंज क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, G1 लिखेंगे। अच्छा G के लिए 1 डोमेन हो तो रेंज क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये हमारे पास गॉस की तीनों अलग अलग वैल्यूज आ गई। यदि हम क्या करते हैं कि गॉफ x1 लेते हैं, x की प्लेस पे क्या लिया, 1 लिया, क्या लिया, 1 लिया, तो वैल्यू में क्या आएगा 3। यदि हमने गॉफ x की जगह पर क्या ले लिया, 3 ले लिया, तो वैल्यू आएगा 1। यदि हमने गॉफ
x की जगह पर हमने ले लिया यहाँ पर 4, तो वैल्यू में क्या आ जाएगा 3। तो ये ऐसे आप क्या कर सकते हो इसकी वैल्यूज को याद। देखो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छी तरह से कि पहले हम क्या करेंगे, गॉफ लिखा है तो पहले f वाले को सॉल्व करेंगे, फिर जो वैल्यू मिलेगी उसको g वाले में एज अ डोमेन मान करके क्या लिखेंगे, रेंज उसका निकालेंगे। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सेकंड क्या कहता है हमारे पास कि हमारे पास 3 फंक्शन है ए, एफ, जी एंड एच। 3 फंक्शन हमारे पास है यहाँ पर, एफ, जी और एच 3 फंक्शन हैं। अब यहाँ पे बोल दिया कि रियल टू रियल, मतलब डोमेन भी रियल से आएगा, रेंज भी कहाँ से आएगा, रियल से आएगा, दोनों चीज कहाँ से आएंगे, रियल से आएंगे। ठीक इतना। अब देखो उसके बाद क्या कर रहा है कि बताओ भैया हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है कि यदि f प्लस जी ऑफ एच, f प्लस जी ऑफ एच एफ ओ एच और जी ओ एच के बराबर होता है। दूसरा क्या प्रूफ करना है कि f मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच जी ऑफ एच होता है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम पहला सॉल्व करते हैं। पहले में क्या कह रहा है कि भैया लेफ्ट हैंड सॉल्व करते, LHS सॉल्व करेंगे पहले। LHS क्या कह रहा है कि f प्लस जी ऑफ एच कह रहा है। तो हम क्या करोगे भाई, देखो इसको सॉल्व करने के लिए x तो होना चाहिए ना कुछ डोमेन तो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, f प्लस जी ऑफ एच एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा इसको अगर हम ये ओ की साइन को हटाना चाहें तो कैसे लिखोगे, f प्लस जी मल्टीप्लाई में एच एक्स लिखोगे, मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, एच एक्स लिखोगे। अब देखो गौर से देखो तो एच एक्स का मल्टीप्लाई एफ से भी होगा, एच एक्स का मल्टीप्लाई जी से भी होगा। तो क्या लिखोगे आप इसको, एच एफ मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा, एच एक्स, ठीक है, प्लस जी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एच एक्स। अच्छा अब ये ब्रैकेट ओपन करो, ये वाली ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स प्लस एफ ऑफ जी एच। यही प्रूफ करना था। तो LHS और RHS क्या हो गए, बराबर हो गए। सिंपल सा था, बस हमको करना क्या था, बस इसी को x मान करके ये पहले O हटाना था, फिर ब्रैकेट लगाओगे, फिर h का क्या होगा, h का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसी को हमको वहां पर लिख देना है। ठीक है, सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। इसमें भी LHS लेते हैं सेकेंड वाले का। क्या कह रहा है कि f है, f मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ h है। ठीक है, इसमें पहले x ले लो तो क्या हो जाएगा, f मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाई में g और क्या हो जाएगा यहाँ पे एच एक्स हो जाएगा। अब फिर से एक बार देखो, इस एच एक्स का मल्टीप्लाई क्या करोगे, दोनों से होगा ना, यहाँ पर एच एक्स का मल्टीप्लाई पहले f से करोगे फिर g से करोगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ यहाँ पर हो जाएगा एच एक्स मल्टीप्लाई में g ऑफ एच एक्स, ये हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को हटाओ, ये वाले ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, एफ ओ एच मल्टीप्लाई जी ओ एच, ये भी प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इसको ऐसे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। यदि आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन आता है तो यहाँ पर आप क्या करो, कुछ ना कुछ वैल्यू ले लो, कोई ना कोई वैल्यू ले लो, तीनों सेट को मान लो, 3 सेट में क्या करो, अलग अलग वैल्यूज रखो, तब भी आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये आएगा, ऐसा ही आंसर आपको मिलेगा। ठीक, तो चलिए आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर तो चलिए आइए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि फंक्शन जो हमारे पास है वो रियल टू रियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, रियल से रियल फंक्शन है। और एफ एक्स आपको दे रखा है 2x माइनस 1/5। ये हमारा क्या है, एफ एक्स है। ये क्या एफ एक्स है। हमसे पूछ क्या रहा है कि सो दैट एफ एक्स इज अ इन्वर्टिएबल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हमको दिखाना है कि ये फंक्शन जो एफ एक्स है ये इन्वर्टिएबल है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे भाई इन्वर्टिएबल बताएंगे। यदि कोई फंक्शन इन्वर्टिएबल है तो इसका मतलब है वो 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। कहने का मतलब यदि किसी फंक्शन को हम 1 ऑन 2 बता दे तो कैसा होता है, वो इन्वर्टिएबल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इन्वर्टिएबल दिखाने के लिए इसको बस 1 और ऑन 2 बताना है बस। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट इसका क्या कहता है कि भैया एफ इनवर्स की वैल्यू भी आप बता दो। ठीक है, पहले एक एक करते हैं। पहले इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टिएबल प्रूफ कराते हैं। तो इन्वर्टिएबल के लिए हमने पहले क्या कराएंगे, 1 प्रूफ कराएंगे।
क्या कराएंगे, 1 1 प्रूफ कराना पड़ेगा। अच्छा 1 1 का मतलब क्या होता है, यदि हमने एफ ए लिया और एफ बी ये फंक्शन लिया, मतलब एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज रखी, तो लास्ट में हमको ए इक्वल टू बी आना चाहिए। यदि हम ए इक्वल टू बी पा जाते हैं तो वो कैसा फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन होता है। ठीक है, आइए करके देखते हैं। एफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस 1/5 इक्वल टू 2b माइनस 1/5। अब देखिए हमने जहाँ पर x लिखा था वहाँ पर इसके लिए a रख दिया, जहाँ पर x लिखा था वहाँ पर क्या रख दिया, b रख दिया। अब दोनों तरफ को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 से 5 कैंसिल, क्या मिला, 2a माइनस 1 इक्वल टू 2b माइनस 1, -1 से -1 कैंसिल, फिर क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 2a इक्वल टू 2b। तो फाइनल में हमको क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू बी। यही हमको चाहिए था 1 1 प्रूफ करने के लिए। हमने क्या किया, a इक्वल टू बी बता दिया। अब जैसे ही a इक्वल टू बी बताया कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे हेंस एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। एफ एक्स कैसा है, 1 1 फंक्शन है। ठीक, अब दूसरा करते हैं, आन टू भी कर लेंगे। अगर आन टू हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए आइए ऑन टू अब करते हैं। अच्छा ऑन टू का रूल क्या कहता है भाई, देखो ये रियल टू रियल फंक्शन है। आप चाहो तो मैपिंग मेथड से भी किसी को भी 1 1 ऑन टू कर सकते हो, लेकिन जैसे हमने पहले बताया हुआ है कि यदि आप क्या करोगे, देखो रियल से रियल फंक्शन है, इनफाइनाइट सेट में आता है। रियल सेट क्या आता है, इनफाइनाइट सेट में आते हैं। यदि आप इसके मैपिंग बनाना चाहोगे, मैपिंग मतलब जो हम लोग ग्राफ बना देते हैं ना सर्किल वाला, 2 सेट वाला, ऐसे अगर मैपिंग बनाना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हो सकता है कोई वैल्यू क्या करे, डोमेन में छूट जाए, कोई वैल्यू रेंज में छूट जाए, तो 1 1 ऑन टू थोड़ी इसमें दिक्कत आ सकती है। तो हम बेसिकली देखते हैं क्या, 1 1 प्रूफ करने के लिए x की वैल्यू को ध्यान देते हैं और ऑन टू प्रूफ करने के लिए y की वैल्यू को ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, ऑन टू करेंगे। चलिए अब ऑन टू करते हैं। तो ऑन टू देखिए, ऑन टू में क्या होता है कि हमको यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करना होता है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू रखो और वाई हमको मिलना चाहिए। इस बार क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि 1 1 में हम लोग डोमेन को देखते हैं और ऑन टू में क्या देखते हैं, रेंज को देखते हैं। तो रेंज हमारा वाई होता है। तो ठीक है, हमको क्या मिला, एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब क्या है कि वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमको चाहिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 2x माइनस 1, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y प्लस 1/2। ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को फंक्शन में रखते हैं तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, 5y प्लस 1/2 इक्वल टू, आगे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 2। अच्छा अब देखो y की प्लेस में ये पूरी वैल्यू रखी, जहाँ पे हमारे पास x था, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू वहाँ पर हम क्या करेंगे, y रखेंगे। तो यहाँ पर जो x लिखा है उस x की प्लेस पे ये पूरी वैल्यू रखते हैं। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 5y प्लस 1/2 माइनस 1 अपान में क्या हो जाएगा 5। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास 5y प्लस 1 माइनस 1/5। तो 1 से 1 कैंसिल, 5y/5, 5 से 5 कैंसिल, आ गया y। तो हमने लास्ट में क्या किया कि एफ एक्स जो था वो किसके बराबर हो गया, वाई। एक्स की वैल्यू रखने पर वाई की वैल्यू क्या है, लास्ट में वाई आ गया। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, ऑन टू बोला जाता है। अब हमारे पास ये फंक्शन कैसा हुआ, 1 1 भी हो गया, ऑन टू। अब देखो यदि कोई फंक्शन हमारा 1 1 भी है, कैसा है 1 1 भी है और ऑन टू है, दोनों फंक्शन है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्सिबल फंक्शन बोल सकते हैं उसको। कि भाई देखो अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो रूल यही कहता है, यदि कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तभी वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। तो हमने ये तो दिखा दिया कि ये क्या है, फंक्शन इन्वर्टेबल है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू बताओ, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू बता दो। ठीक है, उसको देखते हैं। देखो एफ इनवर्स एक्स जब पूछेगा ना तो y की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एफ वाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जब भी कभी आपसे एफ इनवर्स एक्स पूछेगा तो आप भैया क्या हो जाएगा, आपका x इक्वल टू कितना लिखा, सॉरी y इक्वल टू कितना लिखा है, 2x माइनस 1/5 लिखा है, 2x माइनस 1/5। तो अब क्या करोगे ना, इसको अब y के टर्म में लिखो। याद रखो कि जब एफ इनवर्स वाई पूछेगा तो अभी ये एक्स के टर्म में है, डोमेन के टर्म में है, इसको आप रेंज के टर्म में बता दो तो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5y
+1/2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हुई, x की वैल्यू। और यही क्या होता है, f इनवर्स। f इनवर्स हमारा जो होता है, ये f इनवर्स x क्या हो जाएगा, 5y + 1/2। ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स की वैल्यू। f इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स, देखो f इनवर्स का मतलब है इस f को इधर ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, fy = 5y + 1/2। देखो सिंपल सी बात होती है, हमारे पास इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा, इनवर्स लगा है। इसको हमने क्या किया, चेंज। इनवर्स को उधर भेजोगे तभी तो यहाँ पे चेंज होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये x = fy हो जाएगा। भैया अभी x के टर्म में लिखा है, उसको y के टर्म में लिख दो। तो हमने क्या किया, इसको fy फाइंड कर लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। तो यदि हमारे पास fx इतना है तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। आई बस हमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, इनवर्स वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। चलिए आइए अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, fx जो है वो log 1 + x/1 - x है। हमको क्या दिखाना है कि f 2x/1 + x² कितना 2f के बराबर है। ठीक है, करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर fx लिखते हैं। fx कितना है, log 1 + x/1 - x। हमको पता क्या करना है कि हम पहले लेफ्ट हैंड लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS में क्या कह रहा है कि f ऑफ 2x/1 + x²। आप ये बताओ। ठीक है भैया, इस बार आपकी जगह पे आपके x की प्लेस पे क्या लिखा है, ये ढेर सारी वैल्यू लिखी गई है। तो इन सारी की सारी वैल्यूज को जहां जहां भी x है वहां पर लिख दोगे। ठीक है, लिखते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 1 +, अब देखो यहाँ पे x है तो x की प्लेस में पूरी वैल्यू लिखेंगे, 2x/1 + x² होल अपान में 1 - 2x/1 1 + x²। ठीक है, साथ में log लगाया है तो यहाँ पे log भी लगा देते हैं। चलिए इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + x² + 2x अपान में 1 + x² होल अपान, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 + x² - 2x होल अपान में 1 + x²। अब देखो आप गौर से देखोगे तो हम क्या कर सकते हैं, 1 + x² 1 + x² काट सकते हैं। साथ में क्या चल रहा है, यहाँ पर log चल रहा है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखो क्या लिखा, a² + b² + 2ab लिखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + x का होल स्क्वायर, और नीचे देखो क्या लिखा है, a² + b² - 2ab। तो इसको 1 - x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक, लिख दिए। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, log चल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिला हमें यहाँ पर, log 1 + x/1 - x की होल पावर। अब देखो जब भी कभी log होता है, जब भी कभी क्या हो, log हो, पावर में हो, log लिखा हो और उसकी कोई पावर लिखी गई हो तो पावर क्या आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 log 1 + x/1 - x, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब आप गौर से देखो तो ये इतनी वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2fx लिख सकते हैं। हो गया प्रूफ, LHS RHS के बराबर। हमको यही तो चाहिए था ना, 2fx चाहिए था तो हमने 2fx प्रूफ कर दिया। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सवाल बहुत ही आसान होते हैं प्रूविंग वाले को, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात आती है। चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, साइन कन्वेंशन को याद रखेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि हमारे पास फंक्शन एक r है, फंक्शन r है जिसमें रियल नंबर्स तो पूरा का पूरा होगा। फंक्शन f जो है, जो रियल नंबर क्या होगा, पूरा का पूरा होगा, लेकिन -1 और 1 ये दो नंबर्स नहीं आएंगे। सिर्फ -1 और 1 को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेंज की लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब fx जो है कह रहा है sin² x है। fx कैसा है, sin² x है। हमसे क्या कह रहा है कि सो दैट fx इज 1 1 एंड ऑन 2। बोल रहा है जो फंक्शन लिखा है कैसा है, 1 1 ऑन 2। भैया आप है कि नहीं ये बताओ आप, चलो चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमने पहले बताया, कोई भी अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन आता है या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आती है तो सारे के सारे क्या होते हैं,
वन वन फंक्शन होते हैं और ऑन टू होते हैं, मतलब वो इन्वर्टिबल होते हैं। आप इसको ये रट लीजिए कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है या फंक्शन है तो उसको हम क्या करते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन वो आराम से हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स वो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स। तो पहला क्या करते हैं, वन वन प्रूफ करते हैं। पहले क्या प्रूफ करेंगे, वन वन प्रूफ करेंगे। ठीक है, अच्छा वन वन के लिए क्या चाहिए हमको, एफ ए इक्वल टू एफ बी चाहिए, और लास्ट में यदि हमने ए इक्वल टू बी प्रूफ कर दिया तो वन वन फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। अच्छा साइन, अब स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। भाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया तो क्या मिला, साइन ए इक्वल टू साइन बी। अब इसको ट्रांसपोज करते हो, साइन को इधर से उधर को, इस वाले साइन को उस साइड ट्रांसपोज किया तो ए इक्वल टू क्या मिला, साइन इनवर्स साइन बी। हाँ, एक चीज को गौर रखिएगा, जब आप देखो इधर से क्या है, आपको ऐसा लगता होगा ना कि साइन और ए का इधर मल्टीप्लाई है, नहीं, साइन ए का मल्टीप्लाई वहां पर नहीं है। यहाँ पे साइन और ए दोनों क्या, साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड ए इज द एंगल। तो जब भी कभी इसको ट्रांसपोज करोगे ना तो अपान में नहीं जाएगा, वो कैसे आएगा, इनवर्स में आएगा। आप इसको ले जाओगे तो अपान में नहीं आएगा, इनवर्स में आएगा। क्लियर इतनी बात। अब जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बी। ए इक्वल टू बी प्रूफ हो गया। तो भैया जब ए इक्वल टू बी मिल गया तो कैसा होगा, ये वन वन फंक्शन हो जाएगा। हेंस एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। एफ एक्स क्या है हमारा, वन वन फंक्शन है। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब ऑन टू भी बताना है, तो ऑन टू का केस वो भी देख लेते हैं। अब देखो ऑन टू में क्या कहता है कि हमको इस बार रेंज देखना है, तो क्या चाहिए हमको, एफ एक्स इक्वल टू वाई चाहिए। अच्छा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स मिला। y इक्वल टू हम यहाँ से x की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब स्क्वायर इधर लगाया, स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट y इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। और साइन को इधर ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स रूट y। ये हमको x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को fx पे रख दो, इस x की वैल्यू fx पे रख दो। अगर हमको y मिलता है इस फाइनल सोल्यूशन में तो हमारे क्या आ जाएगा, ऑन टू फंक्शन भी होगा। ठीक है, देखो ऑन टू का केस बहुत ही आसान होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स मिला। यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली और फंक्शन में चल करके उसको रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, f साइन इनवर्स वाई स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई स्क्वायर, ये हुआ। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा हमारे पास, ये साइन स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक, चलो आगे करते हैं। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, साइन इन, हमारे पास साइन, फिर एक्स जो लिखा है ना उसकी प्लेस पे क्या लिखोगे, साइन इनवर्स रूट वाई। अच्छा ये आप बताओ, क्या हम साइन स्क्वायर एक्स को, साइन स्क्वायर एक्स को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, ये सभी आप जानते होंगे कि ये ब्रैकेट जो है वो क्या होता है, फाइनल वैल्यू पे रखता है। कहाँ पे लगता है, ब्रैकेट स्क्वायर जो है वो फाइनल वैल्यू पे लगता है। हमने क्या किया, इस स्क्वायर को यहाँ पे ऐसे लिख दिया, फिर साइन एक्स की प्लेस पे क्या लिखा, साइन इनवर्स वाई लिख दिया। ठीक है, अब साइन से ब्रैकेट ये वाला ओपन होगा तो साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला हमको यहाँ पे, रूट वाई का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से वाई रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमको मिल गया एफ एक्स, ये जो हमारे पास था साइन इनवर्स रूट वाई इक्वल टू क्या मिला, वाई मिला। हमको ये फाइनल सोल्यूशन मिल गया। तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। सिंपल सा था क्वेश्चन। बस करना क्या होता है कि पहले y इक्वल टू जो भी फंक्शन हो उसको लिखो, फिर वहां से x की वैल्यू को फाइंड करो, फिर उसको फंक्शन पे रख दो। यदि हमको फाइनल में y मिलता है सॉल्व करने पर तो ऑन टू फंक्शन होगा, यदि फाइनल में हमको y नहीं मिलता है तो ऑन टू फंक्शन वो नहीं होगा। तो हमारा कैसा फंक्शन है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। जैसे हमने आपसे पहले बताया था, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाए, कोई भी इक्वेशन आ जाए, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आता है, तो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, वो इन्वर्टिएबल होते हैं। अगर इन्वर्टिएबल होगा तो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। सारे क्या है, 1 1 ऑन टू दोनों फंक्शन है। ठीक,
तो चलिए आइए आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, फंक्शन एफ जो है वो रियल से रियल है। फंक्शन एफ कैसा है, रियल से रियल है। फंक्शन जी वो भी क्या है, रियल से रियल फंक्शन है। फंक्शन जी कैसा है, रियल से रियल है। आपको एफ एक्स दे रखा है, ये है एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जी एक्स क्या है, मॉड एक्स है। एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि जो भी वैल्यू दी जाएगी, जैसा भी हो, फ्रैक्शन में हो, इंटीजर्स में, जैसा भी हो, तो उसके सबसे उससे पहले जो आया, जो भी उसके नंबर लिखा गया ना, जो भी नंबर लिखा गया उससे पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर जो है, दैट इज नोन एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे कि फिर से एक बार बता दें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या लिखा है आपको यहाँ पे 6, जैसे कि हमने मान लिया कि 9.3 लिखा है, 9.5 लिख दिया, 9.8 लिख दिया, ऐसे कई सा और 9 लिख दिया। ये ऐसे कई ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या लिखी है, वैल्यू लिखी गई है। तो हम इसको सॉल्व कैसे, सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। क्यों, नंबर लाइन आपने लिया, ये 0.9 है, ये 0.10 है, तो इन सभी के बीच में ये सारे पॉइंट्स आएंगे भाई, ये सारे पॉइंट्स इन्हीं के बीच में आएगा, एक ये वाला पॉइंट भी आएगा। तो आप गौर से देखोगे तो टोटल इधर का सब नंबर ले लो, देखो यहाँ तक मिला ना, ये नंबर मान लिया हमारे पास 9.8 है, ये वाला पॉइंट 9.8 है। तो अब यहाँ से लेके पूरा का पूरा नंबर लाइन ले लो। अब इस नंबर लाइन में सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वही आपको ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी। तो भैया इस नंबर लाइन में सबसे बड़ा इंटीजर 9 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सभी की 9 हो जाएगी। ऐसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले वो क्या निकालना है, फॉग निकालना है। क्या निकालना है, फॉग। तो चलिए आइए, फॉग क्या करना है, -2 ये करना है, -2/3 करना है। अच्छा फॉग निकालना है तो कैसे करोगे, एफ ऑफ जी एक्स सॉल्व करोगे पहले, ठीक है। जी एक्स की वैल्यू क्या है, यदि जी एक्स हो तो आप क्या लिखते हो, मॉड एक्स लिखते हो। तो हमको क्या मिला, एफ ऑफ मॉड -2/3 है ना। तो अच्छा अब इसको सॉल्व करिए, तो देखो मॉड लगाए, मॉड जब हटेगा तो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो हमको क्या मिला, एफ ऑफ 2/3 इतना मिला। अब एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इस एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। अच्छा 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 को 0.66666 लिखा जा सकता है डेसिमल में। तो हमने इसको देखा कि हमारे पास जो एफ ऑफ जी -2/3 था वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.666 ये आ जाएगा। अब देखो 0.666 जीरो, इसके पीछे इससे आने वाली पहली सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा है, 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमको फॉग क्या मिला, फॉग की वैल्यू आ गई 0 आ गई, ठीक है। अब गॉफ निकाल लेते हैं। इस बार क्या निकालना है, गॉफ निकालना है -2/3 पर, ठीक। अच्छा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको कैसे लिखोगे, जी एफ -2/3। अब एफ एक्स की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2/3। अब फिर से देखो -2/3 है तो क्या लिखोगे, माइनस में 0 पॉइंट, माइनस में देखो -2/3 है, ये ध्यान देना -2/3 है यहाँ पे, तो उसको क्या लिखोगे, जी माइनस में 0.666 ये लिखोगे। अच्छा गौर से आप देखो तो ये 0.66 जो -0.6666 जो है ना, ये हमारा वैल्यू 0 हुआ और ये हुआ -1, तो 0.666 यहाँ पे आएगा कहीं, ये वाली वैल्यू -2/3 यहाँ पे कहीं पे आएगा, है ना। तो अब देखो इससे आने वाली पहली ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कौन सा, -1, यहीं पे गलती होती है। हम इसको भी क्या करते हैं, तो जल्दी जल्दी में क्या लिखते हैं, 0 लिख देंगे। क्यों भैया 0 क्यों लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लगा है, तो भैया देखो नंबर लाइन लिया, नंबर लाइन में 2/3 कहाँ पे आता है, माइनस का, यहाँ पे आता है। और इससे आने वाला पहला सबसे बड़ा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कौन सा है, -1 है, 0 नहीं है। 0 तो भाई उधर आता ही नहीं है, काउंट ही नहीं होता 0। हम पीछे देखते हैं, पीछे में आ जाएगा -1, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो हमें क्या मिला, जी -1। अच्छा एफ एक्स जी एक्स कितना है, मॉड एक्स है, तो हमारे पास जी -1 की वैल्यू क्या आ गई, मॉड -1।
मॉड -1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस, इसका क्या हो जाएगा 1। याद रखिएगा गॉफ जो है हमारे पास -1 आ रहा है और फॉग जो था हमारे पास वो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। दोनों में डिफरेंट वैल्यू आती है। बहुत गौर से ग्रेटेस्ट इंटीजर को हैंडल करिएगा। जब भी कभी अगर कंफ्यूजन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू में तो आप नंबर लाइन वालिए, नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन में क्या करिए, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करिए और फिर उससे पहले वाला, उससे आने वाला जब सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा उसी को आप क्या करिए, लिख दीजिए। ठीक है, चलिए। तो आशा करता हूँ आप सभी को इतना वीडियो समझ में आया होगा। आप तो जो भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सॉल्व करवाएंगे। और तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।